तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ओम प्रकाश सर आपके लिए आज लेकर आए हैं बीएसएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है सभी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो किसी संख्या के 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सोचने वाली बात है। कह रहा किसी संख्या कितना 35% है ना, 35%। उसी संख्या का कितना करा 50% से कितना कम है 12 कम है। तो प्रतिशत में कितना कम है 15% है ना। रियल में कितना कम है 12, यानी रियल में कितना कम है 12। तो ये 15 प्रतिशत में कितना है 15, रियल में है 12। तो यहाँ से हो जाएगा 15% बराबर 12। तो संख्या जो होता है वो 100% होता है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 12/15 गुना 100। 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, 20 पंचे 100, और 3 से काटेंगे 3 चौके 12, तो 20 चौके कितना हो गया 80। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब आइए, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो यदि किसी संख्या का 35% 63 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। कोई संख्या है जिसका 35% जो है वह कितना है 63 है। तो संख्या आपको पता है वो 100% होता है, तो निकाल दीजिए। तो 63 बटे कितना हो गया 35 गुना 100, 7 पंचे 35 और 7 नमे 63, और 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20। तो 20 नमे कितना हो गया 180। ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन करिए, पढ़िए क्या कर रहा है। जो किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी कर दिया गया, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। आपको पता है जो वेतन जो होगा उस व्यक्ति का पहले कितना होगा 100% होगा। अब इसमें चेंज क्या करा, पहले 20% बढ़ाया, तो अब 20% बढ़ाया तो 120 हो गया। फिर क्या कर रहा है, जो 20% कम किया मतलब कितना 80 हो गया, बटे कितना करना 100 करना, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये खत्म हो गया। तो 12 अठे कितना हो गया 96%। अब सोचो आप, पहले 100% था, अब हो गया 96%, अर्थात 4% का क्या हो गया कमी हो गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा राम ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसे, ठीक है, 27 रुपया, यदि वह इसे 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। घड़ी का जो है क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए सॉल्व करते हैं। 5% हानि पे बेचा मतलब कितना बेचा होगा 95% पे, और 7% लाभ पे बेचा मतलब कितना 107% पे बेचा होगा। तो दोनों में अंतर कितना का हो गया, देखिए, तो 12% का अंतर हो गया। कितना परसेंट का अंतर हो गया 12, है ना। तो 95, 500, 7, 5, 12, 12% का। तो 12% का जो वैल्यू है वह कितना दिया हुआ 27 रुपया। आपको क्या करा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपको कितना पता है 100% होता है, तो निकाल दीजिए। तो 27/12 गुना 104 से काटेंगे तो 4 तिया 12 और 2500 के 100, 3 से काटेंगे तो 3 नमन 27 और 25 नमन कितना होता है 225। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा एक वस्तु को 800 रुपया में खरीदा गया, उसे किस मूल्य पर बेचें ताकि 20% का क्या हो लाभ हो, क्या हो लाभ हो 20% का। 800 रुपया में खरीदा अर्थात 100% का वैल्यू दिया हुआ कितना 800। अब कह रहा 20% लाभ चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए तो वह वस्तु को कितना में बेचेगा, वह वस्तु को जो है कितना में बेचेगा, तो 800 को खरीद रहा तो वह 100% है, वैल्यू 100% है ना। 20% लाभ चाहिए मतलब कितना 120, तो 120% वैल्यू का निकाल दीजिए, मान क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 800 बटे 100 गुना 120, 2 जीरो खत्म हो गया, 12 अठे 96, 960 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। आइए, कर एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% बट्टा दे करके भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का जो है मूल्य 500 रुपया, यदि वस्तु का मूल्य 500 रुपया है, ठीक है,
यदि इस वस्तु का 5 रुपया तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या करें? क्रय मूल्य। ये अंकित मूल्य है वस्तु का, ठीक है। यदि वस्तु का मूल्य 20% अंकित मूल्य होना चाहिए, ठीक है। यहाँ सवाल में मिस तो नहीं है, अंकित मूल्य होना चाहिए। एक बार हमें देख लेने दीजिए, ठीक है। चलिए, ये सवाल में थोड़ा सा मिस लिखा गया, ठीक है। इसको हम कल फिर करेंगे, कल वाले वीडियो में। आइए, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य अंकित मूल्य दिया, थोड़ा सा इसमें मिक्स लिखा गया है, ठीक है। चलिए, उसको हम कल कर लेंगे। आइए, अगला सवाल क्या है, कह रहा है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगा। 496 मतलब अमाउंट दिया हुआ आपको कितना, 496, और आर बराबर दिया हुआ कितना, 4%, टी बराबर दिया हुआ कितना, 6 ईयर। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही होगा 24%, 6 चौके 24%, ठीक है। और अमाउंट का जो प्रतिशत होगा वह 124% होगा, और 124% का वैल्यू आपको दिया हुआ 496। तो आपको क्या करा, कितनी धनराशि मतलब क्या मांग रहा है आपसे, मूलधन। तो मूलधन कितना होता है 100%। 100% का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये होगा 496/124 गुना हो जाएगा कितना, 100, 400, ये कटेगा कितना मरतबे, 4 मरतबे, 4 गुना 100 कितना हो गया, यानी 400 रुपये इसका क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। अगला सवाल आइए, अगला सवाल कह रहा है 800 रुपया का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने समय में मूलधन 960 रुपया हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम बात करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऐसा निकालेंगे। और ऐसा जब निकालेंगे तो 960 माइनस कितना, 800 मतलब 160 रुपया। और 160 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 160 बटे कितना, 800, गुना कितना, 100, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 8 दूना 16 कितना हुआ, 20%। यानी RT% का वैल्यू कितना, R गुना T% बराबर कितना हो गया, 20। तो R का मान कितना है 5, तो गुना T बराबर 20, तो T बराबर कितना हो गया, 5 चौके 20 यानी 4 ईयर। आप ऐसे भी बना सकते थे, तो क्या कहते हैं, टाइम निकालना था ना। तो 160 गुना कितना, 100 बटा मूलधन कितना था 800, गुना दर कितना था 5, 2 जीरो खत्म, 8 दूना 16, 5 चौके 20 मतलब कितना, 4 ईयर। आया समझ में। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत, जो सवाल है उसमें थोड़ा सा मिसफोल्ड लिखा गया, वो हम कल फिर नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे आपको, ठीक है। वहाँ पे ये कन्फर्म नहीं कर रहा अंकित मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, ये चीज़ नहीं कर रहा, ठीक है। आइए, कह रहा कितने समय में 1000 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ से प्रिंसिपल बराबर दिया हुआ आपको 1000 रुपया, और अमाउंट बराबर दिया हुआ कितना, 1331। अब सबसे पहले हम इस पे किस पे काम करेंगे, ये रेट पर। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। ये जोड़ के लिखना है कितना, 11/10। ये 11/10 जो है यह 1 साल के लिए क्या होता है, 1 साल के लिए यह मिसधन हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है और ये प्रिंसिपल हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बराबर करते हैं। तो 11/10 पर पावर n बराबर कितना हो जाएगा, 1331 बटे कितना, 1000। अब बताइए 10 पर पावर कितना करेंगे जो 1000 होगा, यानी 3 करेंगे, तो अर्थात n बराबर कितना हो गया, 3 ईयर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2000 रुपये की राशि वर्ष में इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रेट आपको क्या कहते हैं, टाइमिंग ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो 10% बराबर अगर तोड़ेंगे तो 1/10 होगा, जोड़ के लिखना 11/10 हो गया। 11/10 मतलब कितना, यह 1 साल के लिए हो जाता है। अब टाइमिंग तो हमको पता नहीं, तो इस पे पावर हम n लगा देंगे, और इसका वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो 2420 बटे कितना, 2000 है ना। अब 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो ये होगा 100, और ये काटेंगे तो 121 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से निकलेंगे तो 11/10 पर पावर n बराबर कितना हो गया, 121 बटे कितना, 100। अब इस पे n का मान क्या रखेंगे, ठीक है। तो n का मान अगर हम 2 रखेंगे तब ना, ये होगा 121 और ये होगा 100, अर्थात n बराबर कितना होगा, 2। तो यही आपका क्या होगा आंसर, अर्थात 2 वर्ष में यह धनराशि कितना, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगला ही कह रहा है, अगला क्वेश्चन का, यदि कोई धन 6 वर्षों में दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह धन 8 गुनी हो जाएगी। यानी 6 वर्ष में कितना हो जाती है,
2 गुनी, 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी, यानी 8 गुनी होने में कितना समय लगा नहीं पता है। सबसे पहले ये बताइए 2 पर पावर कितना करेंगे, तो 3 करेंगे तब ना 8 पूरेगा। तो ये जो 3 है इस 3 को यहाँ से गुना कर देना है इसमें 3, तो 6 कितना हो गया, यानी 18 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया एकदम आसान तरीका से, ठीक है। आइए अब अगला करा, यदि ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में करता है, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। देखिए ए बराबर कितना दिन में करता है, 10 दिन में, बी कितना दिन में, 12 दिन में, और सी कितना दिन में, 15 दिन में। तो सबसे पहले तीनों का क्या करना, एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो आप होगा 60, यानी ये जो निकला ये टोटल वर्क निकला। अब इफिशियंसी निकालना है तो 10 से भाग देंगे तो 10 छः के 60, 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, जिससे भाग दें उसके पीछे लिखना है। अब यहाँ से निकालना है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटे टोटल इफिशियंसी, मतलब क्या, क्षमता। तो टोटल वर्क कितना है 60 और क्षमता कितना हुआ 6, 5, 11, 4 कितना 15, यानी एक दिन में 15 को काम करने की क्षमता है। टोटल काम 60 को एक दिन में 15 करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, यानी 4 दिन। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन पढ़िए। करा एक आदमी 1500 मीटर लंबे पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है तो उसका चाल ज्ञात करिए। आपको सबसे पहले ये बताइए चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या, समय। तो समय कितना है 15 मिनट, मिनट को क्या करेंगे हम सेकंड में बदलेंगे, कितना से 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 से गुना कर दिए। अब देखिए ये चाल निकल गया। अब क्या करें हमको चाल इसको किलोमीटर में ज्ञात करना था, ये निकलेगा मीटर पर सेकंड में। पहले काट दीजिए, 15 से एक जीरो से एक जीरो खत्म हुआ, 15 से ये कट गया, 15 दिन 150, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंचे 30, यानी कितना 5/3 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसको किलोमीटर प्रति आवर में बदल लेंगे तो 5/3 गुना कितना 18/5, ये और ये खत्म हो गया, 3 6 का 18, मतलब ये कितना 6 किलोमीटर प्रति आवर इसका चाल हो गया, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर 2:3, इसको लिखिए। बी अनुपात सी इतना, ए अनुपात बी अनुपात सी मांग रहा, करा ए अनुपात बी दिया हुआ कितना, और यहाँ पे बी अनुपात सी दिया हुआ है ना, इस तरह से। इसको लिखने के लिए सीखना इसी तरह से लिखना, कितना 1 अनुपात कितना है 2, और ये कितना है 3:2। अब इसको गुना करना, एक बार इनके साथ गुना करिए तो 1 गुना 3 3 हो गया, एक बार इनके साथ गुना करिए 3 दूना 6, एक बार किसके साथ, इसके साथ गुना, 2 दूना कितना हो गया 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आइए आप इसको 2 तरीका से भी लिख सकते हैं, कोई नहीं। आप सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी लिख दीजिए। अब ए अनुपात बी कितना मान दिया हुआ 1:2, और बी अनुपात सी कितना 3:2, तो 3:2। अब यहाँ जो खत्म हुआ वही लिखना, यहाँ पे जो जिससे शुरू हुआ वही लिखना। अब उसको गुना कर दीजिए, 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। यहाँ क्या कह रहा है, जो a/2 बराबर b/2, जब इस टाइप का सवाल रहता है, ठीक है, तो यहाँ से a का मान डायरेक्ट हो जाता है 2, b का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 4। अब आपको क्या करना है, a + b + c/c करना है, हो जाएगा 2 + 3 + 4 बटे कितना 4 होगा। तो ये 4 3 2 5 4 कितना होगा 4 3 7 2 9/4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 3 2 5 4 9 बटे कितना हो गया, सी का रहा ना, सी का मान 4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक समझने में कोई प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज हम यहीं रखेंगे, एक क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, या देखते हैं जो क्वेश्चन एक बार हम फिर कर लेते हैं। वो क्वेश्चन अगर हमें फिर से मिल गई, वो कोई सेट का है, ठीक है, तो हम आपको फिर हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।